नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आयोडीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अपने सरकारी विज्ञापनों में, ऐड में, एडवर्टाइजमेंट में आपने काफ़ी जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि आयोडीन की कमी के कारण प्रेगनेंसी के दौरान या होने वाले बच्चे को इरिवर्सिबल इम्पेयरिंग की समस्या या एक तरीके से स्टंटिंग की समस्या या स्टिल बर्थ, जिसके अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और ओवरऑल जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं उनमें भी कमी देखी गई है आयोडीन कमी के कारण। और इस वजह से भारत में, इंडिया में 1980 में आयोडाइज़ सॉल्ट एक तरीके से लागू किया गया और जो नॉर्मल सॉल्ट के सेल पे एक तरीके से बैन लगाया गया। अभी रिसेंटली ये मुद्दा चर्चा में इसलिए है क्योंकि टुटिकोरिन तमिलनाडु के जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में एक प्ली डाली है कि बैन हटा लिया जाए इस तरीके के नॉन आयोडाइज सॉल्ट के सेल के ऊपर। ऑल्दो जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने तो इसके ऊपर एक सेंटर को अपनी चिट्ठी भेजी है कि उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बना के इसके ऊपर काम किया जाए। बट ये एक और कंसर्न को हाईलाइट करता है कि किस तरीके से फिलहाल जो हमारे सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, भले कोस्टल लाइन पे या आसपास के छोटे एमएसएमई जैसा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाले लोग, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उनका जो सॉल्ट है वो काफ़ी लो मार्जिन पे, लेस मार्जिन पे बेचा जाता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वो सब इक्विपमेंट्स नहीं हैं, लेबलिंग के या आयोडाइजिंग के जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाते हैं। और उनको जो नॉर्मल सॉल्ट जो प्रोड्यूस करते हैं उनको काफ़ी और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को बेचना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर आयोडाइजेशन की प्रक्रिया करने के बाद सब बड़ी कंपनियाँ उन सब चीज़ों को बेचती हैं। भले ही नामी नामी कंपनियाँ हैं जो कि सॉल्ट बेचती हैं, हमारे देश में बेचती आ रही हैं काफ़ी सालों से, और उनको मार्जिन नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न भी है कि किस तरीके से राज्य सरकारों को इस तरीके का रोल प्ले करना है इन सब लोगों के लिए जो एमएसएमई से लिंक्ड हैं, जैसा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और सॉल्ट प्रोडक्शन में उनको जो करते हैं, इस पर्टिकुलर व्यवसाय में इन्वॉल्व है। अगर उनको सब्सिडाइज रेट्स पे या एक तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर उनको वो सब इक्विपमेंट्स दिए जाएँ, टेस्टिंग लैब दिए जाएँ और एक आयोडाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी सारी जो मशीनरी है वो सब प्रोवाइड किए जाए, लेबलिंग और उन सब पे डिस्काउंट्स एक तरीके से सब्सिडी या डेबिट अमाउंट अगर उनको दिया जाए, तो वो इस तरीके की चीज़ों को भी कर पाएंगे और उनके पास भी एक ओपन अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके उनके थ्रू प्रोड्यूस किया हुआ जो सॉल्ट है वो मार्केट में बेच सकें। और जो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है ही, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो सरकार ने इसलिए ही चालू किया था, जो खामी हमने सोसाइटी में देखी, और एज एन आयोडीन जितना लोगों के शरीरों के लिए इतना ज़रूरी है ओवरऑल प्रेगनेंसी के दौरान भी या बच्चे के विकास के दौरान भी, इसलिए आयोडाइज सॉल्ट पे बैन हटाने के बजाय अगर हम उन सब लोगों की मदद कर पाएँ फाइनेंशियली या ग्रांट के रूप में, तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।